नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए हिस्ट्री विषय के अंतर्गत मौर्य वंश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके पेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, पेट एग्जाम में मौर्य वंश के अंतर्गत सम्राट अशोक से प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि यह आपके सिलेबस में दिया गया है। इसलिए आज के इस वीडियो में मौर्य वंश के अंतर्गत सम्राट अशोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मौर्य वंश के बारे में देखते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य था, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके गुरु का नाम चाणक्य था और चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। ये जो पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न एग्जाम में जरूर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक में राजनीतिक संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा पण थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी? पण थी। आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश प्राचीनतम राजवंश माना जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था और इस सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का नाम मेगास्थनीज था। तो ध्यान रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का नाम क्या था? मेगास्थनीज था। और मेगास्थनीज ने दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। अगला पॉइंट है दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था और इसने भारत के 8 महाजनपदों पर कब्जा जमाया था। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था। तो पूछा जाता है कि कौन सा शासक है जो अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार किया था? तो इसका जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हो गई थी। इसके बाद बिंदुसार अगला शासक बना। ध्यान से आप लोग वीडियो देखते चलिए, इसके आगे अशोक के बारे में चर्चा करेंगे। पुराणों में बिंदुसार को अमित्रघात, वारिसार, भद्रसार के नाम से जाना जाता है और बिंदुसार दोस्तों ये जैन धर्म का अनुयायी था। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और इसने अपने पुत्र अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अशोक का पिता कौन था? बिंदुसार था। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार ने भारत के 10 महाजनपदों पर राज किया था। इसके बाद अशोक अगला शासक बना। अब अशोक के बारे में देखते हैं। अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक की पत्नी कारुवाकी ने इसे काफी प्रभावित किया था, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मौर्य काल में दोस्तों गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न यहां पर पूछा जाता है मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो इसका जवाब है गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सम्राट अशोक 16 महाजनपदों पर अधिकार कर लिया था। पूछा जाता है ऐसा कौन सा शासक है जिसने 16 महाजनपदों पर अधिकार कर लिया था? तो उसका जवाब है दोस्तों सम्राट अशोक। आगे बढ़ते हैं। पूरे मौर्य वंश में अशोक सबसे महाप्रतापी शासक था। इसके शासनकाल में शिलालेखों का प्रचलन पड़ा था। प्रश्न यहां पर पूछा जाता है कि शिलालेखों का प्रचलन किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो इसका जवाब है अशोक के शासनकाल में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 में फेनथेयर ने की थी और सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों को पढ़ा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप लोग जरूर याद रखिएगा। प्रारंभ में अशोक दोस्तों ये जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में कलिंग युद्ध में भारी मारकाट के कारण इसने शस्त्रों को त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। यहां पर शस्त्र रहेगा, ठीक है। शस्त्रों को त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसने गौतम बुद्ध के शिष्य उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो ध्यान रखिएगा, इसने गौतम बुद्ध के शिष्य उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इस वंश का अंतिम शासक दोस्तों बृहद्रथ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अशोक देवनामप्री के नाम से विख्यात था। पूछा जाता है देवनामप्री के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका जवाब है अशोक। अशोक दोस्तों देवनामप्री के नाम से विख्यात था। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार
प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। इसे भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अशोक के अधिकांश अभिलेख दोस्तों प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां तक दोस्तों आपका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहां से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू होता है। थ्योरी सेक्शन जो हमने यहां पर डिस्कस किया उसी से रिलेटेड टॉप 25 प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको बताया गया था चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त था। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो आपको बताया गया था अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो आपको बताया गया है उस पत्नी का नाम है कारुवाकी। कारुवाकी ने दोस्तों सम्राट अशोक को काफी ज्यादा प्रभावित किया था। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर दोस्तों आपको बताया गया था बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखिए, सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनामप्री भी था? देवनामप्री के नाम से कौन जाना जाता है? तो आपको बताया गया है अशोक को देवनामप्री कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। आपको बताया गया है दोस्तों मौर्य वंश जो है ये प्राचीनतम राजवंश है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य या चाणक्य दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कलिंग विजय के बाद अशोक ने किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो आपको बताया गया है कलिंग युद्ध में भारी मार काट के कारण सम्राट अशोक ने शस्त्रों का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन चाणक्य। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य ने मुख्य रूप से मदद की थी। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध कला का। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सांची दोस्तों बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था, आपको बताया गया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको बताया गया है दोस्तों मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पण था। क्या था? पण था। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो देखिए दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार ये तीनों मौर्य वंश के शासक हैं, लेकिन अजातशत्रु दोस्तों ये मौर्य वंश का शासक नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए दोस्तों, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। क्या है? इंडिका है। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, कौन सी भाषा है अशोक के शिलालेखों में, आपको यह बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा है। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तो सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में भी लिखकर बताइए, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? देखिए दोस्तों, यहां पर पूछा गया है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए दोस्तों, मेगास्थनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में है। किसमें? प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यह भी प्रश्न आपको बताया गया है। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, श्रीलंका। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ऐसा कौन सा मौर्य शासक था जिसने 16 महाजनपदों पर अधिकार कर लिया था? तो आपको बताया गया है दोस्तों, सम्राट अशोक एक ऐसा शासक था जिसने 16 के 16 महाजनपदों पर अधिकार कर लिया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा गूढ़ पुरुष। मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। ये वीडियो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।